लखनऊ कन सेवा समिति द्वारा 30 नवंबर 2025 को आयोजित प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह समाज सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक एकता का अनोखा उदाहरण बना। कार्यक्रम में देश भर के बोर्डों से चयनित 100 मेधावी छात्रों 10वीं के 55 एवं 12वीं के 45 को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। समिति ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल पेरेंट और अनाथ छात्रों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की शिक्षा सहायता प्रदान की। इस पहल की अतिथियों और अभिभावकों ने सराहना की। बच्चों ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित लोकगीत, नाटक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी सभी ने समारोह में समिति ने 35 वरिष्ठ समाज सेवियों, शिक्षकों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं धर्मेंद्र, अरविंद, श्रद्धा एवं सुधांशु सोनकर को भी विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। समिति ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल पेरेंट और अनाथ छात्रों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की शिक्षा सहायता प्रदान की। इस पहल की अतिथियों और अभिभावकों ने सराहना की। करी और दूसरा मेरा जो एक मकसद था कि जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सर्वेश जी और राजू भाई साहब व अदर जो भी हमारे इसमें राकेश जी हैं, सारे लोगों का बहुत योगदान है। लेकिन इतने हम लोगों के संघर्ष और प्रयासों से ही शायद सारा कुछ नहीं होगा। हम सबको जुट के काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वी ऑल जो भी कैपेबल हैं इकोनॉमिकली, हम सबको एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हम उस बच्चे की हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी कि हम उस बच्चे की एजुकेशन से लेके जो भी उसकी इश्यूज आते हैं, हम उसके पूरे हम गार्जियन होंगे। वो हमारा बेटी होगी, वो हमारा बेटा होगा। यदि हम ये कार्य कर लेते हैं तो आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं कि हम हर लेवल पे, जैसे आज अभी मुझे कोई अगर मिलता है और बताता है कि सोनकर, आई एम वेरी हैप्पी। अभी बगल में हमारे विधायिका जी साथ में बैठी थी कि निमिषा PRO मिली। व्हेन आई केम टू नो कि शी इज सोनकर, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई रेयरली गेट सच पर्सन हु बिलोंग्स टू सोनकर कैटेगरी। मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोगों का मैं काम करता हूँ, 75 जिले में देखता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, 68-69 डिपार्टमेंट्स को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, भारत सरकार को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। मेरा अपना कोई नहीं, मैं किससे कहूँ? सारे लोग काम करा के ले जाते हैं, बड़े बड़े काम करा के ले जाते हैं अच्छे जगह। आप में कोई आता ही नहीं, रेयरली कोई आता है, और जो आता है तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस ऊर्जा और किस शक्ति से और किस इंटरेस्ट से उसका काम करता हूँ। तो ये जो एडॉप्शन की बात है, जो बच्चों को एडॉप्ट करने की बात है, मैं एक शेर से आप लोगों को बताना चाहूँगा। हीरे से सिफत है, हीरे से सिफत है तो अंधेरे में मिलो, और धूप में तो कांच के टुकड़े। और हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे, हमारे बच्चों को सम्मानित किया जाए, उनकी ऊर्जा जो है और बढ़े और समाज में एकजुटता है, समाज एक साथ होकर हर व्यक्ति जो सक्षम है एक बच्चे को जो है अडॉप्ट करे और उसकी शिक्षा को जो है वो फंड करे, उन्हें आगे ले सके। मैं डॉक्टर RK सोनकर, कन सेवा समिति का मैं संरक्षक हूँ और इस बार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया हूँ। और इस कार्यक्रम में करीब 90 बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे 75% या उसके ऊपर नंबर पाए थे उनको सम्मानित किया गया। और पूरे लगभग प्रदेश के काफ़ी जिलों से बच्चे आए थे। और इसके अलावा हमने करीब 25 बच्चों को मदद किया है, उनको गोद लिया है, किसी ने गोद लिया है, और उनको पढ़ाई, गरीब बच्चों को मतलब उनको पढ़ाई का खर्च हमने दिया है। और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। इसके अलावा बच्चों को हमने जैसे जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड का हम मार्गदर्शन करते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में जाना चाहता है उसके एक्सपर्ट से बात करता है। तो हम समाज के जितने लोग हैं, संपन्न अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम मार्गदर्शन करते रहते हैं। कितने समय से आप कन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं? कन सेवा समिति से प्रारंभ से जुड़ा हूँ, करीब 10 साल हुए। मेन उद्देश्य क्या है कन सेवा समिति का? क्या उद्देश्य है? कन सेवा समिति का उद्देश्य
जैसे कि बच्चों को मार्गदर्शन करना, उनका उत्साहवर्धन करना और जो गरीब बच्चे हैं उनको गोद लेकर के उनकी शिक्षा में आगे बढ़ाना। मतलब वो उनकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत गांव में जाएंगे और पिछड़े इलाके में सब बहुत गरीब लोग हैं, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। जैसे कि सोनकर समाज का जो है मतलब बहुत सारे लोग समाज के लोग भी यहाँ पे आए थे, सम्मान का भी कुछ कार्यक्रम रहा होगा, तो क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा हमारा एक और था कि जो समाज में जो अच्छा अचीवमेंट किए हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के या अन्य हिस्सों के जो लोग, जैसे एक कोच थे, एक क्रिकेट के कोच थे, एक फुटबॉल के कोच थे, तो उनको हमने ऐसे कई लोग थे जिनको सम्मानित किया गया, जो समाज में अच्छा अचीवमेंट किए हैं उनको सम्मानित किया गया। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सोनकर है, मैं कन सेवा समिति का संरक्षक हूँ। इस कार्यक्रम की इस बार अध्यक्षता की है, उनको सम्मानित किया गया। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सोनकर है, मैं कन सेवा समिति का संरक्षक हूँ। इस कार्यक्रम की इस बार अध्यक्षता की। ठीक। आज का जो कार्यक्रम है कन सेवा समिति द्वारा जो है, तो कार्यक्रम के बारे में पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं धर्मेंद्र प्रताप सोनकर, स्पोर्ट्स कॉलेज हॉकी कोच, ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस है, टॉप का कॉलेज है। और मैं हॉकी प्रशिक्षक पिछले 11 साल से हूँ। और इस समय वर्ल्ड कप जो हमारा चल रहा है, हॉकी का वर्ल्ड कप तमिलनाडु में, और 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे कॉलेज की, जो 6 से 12 तक कॉलेज में एडमिशन होता है और 6 से 12 तक ट्रेनिंग होती है बच्चे। आज जो कन सेवा समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, और आज का कार्यक्रम क्या रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है, और बच्चे जो हमारे गरीब होते हैं सोनकर समाज के, इनको शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज़ प्रेरित करना, सही रास्ते पर लाना। और जो आर्थिक रूप से बच्चे हमारे कमज़ोर होते हैं उनको जी या शिक्षा का कोई माध्यम होता है किसी तरीके से, उनको जो है पूर्ण रूप से एक बच्चे को गोद लेकर जो गरीब है उसकी पूरी शिक्षा का, खाने का खर्चा देते हैं ये कल समिति। और जो हमारी मैडम विधायिका जी आई थी, रागिनी सोनकर जी, जो विधायिका हैं, इन्होंने जो स्पीच दी है, जो हमारे बच्चे इससे प्रेरित होंगे, मोटिवेशन होंगे, तो उन्होंने अपने जीवन का पूरा संघर्ष बताया है, वो तुल्य है, मतलब बता नहीं सकते शब्दों से कि एक जो महिला हो के कितने संघर्षों के लेके आगे बढ़ी। जो उनके पिताजी भी पढ़े नहीं थे ज़्यादा, और वो MBBS का ट्राई किया और पास किया। सर सभी को क्या मैसेज देंगे? सभी को यही मैसेज है कि हमारे बच्चे जितने भी समाज के हैं, मतलब दलित समाज के हों या बहुजन समाज के हों, जो हमारे डॉक्टर साहब रास्ता खोला है, सभी के लिए रास्ता खोला है। इतना बड़ा संविधान लिखा है, बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है और जो गरीब बच्चों को ऊपर ला के जहाँ पे अपना हक दिलाने का काम किया है, वो बहुत अतुलनीय है। मतलब इसका कोई शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते सर। कट